जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहने को तो अभी आईपीएल में मुंबई का सिर्फ एक ही मैच हुआ है, लेकिन उस एक मैच में हार्दिक पांड्या की इतनी स्ट्रगल देखने को मिली है कि इस पॉइंट पर ही हम लोग इस बारे में बात करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं कि यार हार्दिक पांड्या इस सीजन में आखिर करने क्या वाले हैं, क्या क्या हार्दिक पांड्या के साथ होने वाला है। और ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो फैंस की तरफ से हो, पब्लिक की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, तो ये आखिर सिचुएशन आई कैसे कि आज हम हार्दिक पांड्या की सिचुएशन में देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज सर्कमस्टेंशियल होती है, किसी कारण से ही कोई चीज होती है, अकारण किसी चीज का होना संभव ही नहीं है। तो आखिर हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि भाई जब वो टॉस करने आता है तब लोग बू करके चिल्लाने लगते हैं, नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या जैसी बातें होने लगती हैं। मैदान में कुत्ता घुसता है तो लोग हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगते हैं। कप्तान को बाउंड्री की तरफ भेजता है हार्दिक पांड्या, सॉरी, देखिए यही गलती हो जाती है। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को जब नया कप्तान हार्दिक पांड्या बाउंड्री की तरफ भेजता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है वो एटीट्यूड। बुमराह को वो अपना राय मशवरा देने के लिए जाता है, तब भी लोग नाराज हो जाते हैं कि यार आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। कप्तान होने के नाते खुद को पहले बॉलिंग करने के लिए प्रमोट करता है तो भी लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा, पिट भी गए थे फिर ये। इसके अलावा जब बारी बैटिंग की आई तो बंदा बैटिंग करने के लिए बाहर नहीं आ रहा है, 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है जब मैच बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में फंस चुका था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हार्दिक पांड्या इस कंडीशन में पहुंचे कैसे हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, टीम इंडिया के एक उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो पुराने चावल माने जाते हैं। बट आज हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि भाई पब्लिक जो है इस चीज को समझ नहीं पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो आखिर ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ऐसे हालात बन गए कि आज हम हार्दिक पांड्या को ऐसी हालत में देख रहे हैं। दबी जुबान में तो लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया है कि अगर रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाया गया तो एमआई को इसी तरीके से और भी ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पहले मैच में आखिर हार्दिक पांड्या के साथ क्या क्या हुआ है। और ऐसा नहीं कि इस पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है, इस पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन है। बस बात यह है कि उस सिचुएशन के सॉल्यूशन को हम किस तरीके से देखते हैं। क्या हम उस सिचुएशन के सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन के तौर पर देख सकते हैं और क्या हार्दिक पांड्या उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस समय हार्दिक पांड्या के सामने मौजूद है। कमेंटेटर बॉक्स में बैठे हुए दो विदेशी खिलाड़ी जब कमेंट्री करते हुए ये बोलते हैं कि यार ये कुछ ऐसी चीज हो रही है जो हमने विटनेस नहीं करी है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कुछ तो हो रहा है। जब हार्दिक पांड्या को बू किया गया था अहमदाबाद के स्टेडियम में, तब केविन पीटरसन ने सीधे तौर पर यही कहा था कि मैं काफी लंबे समय से इंडिया खेलने आ रहा हूं, कमेंट्री करने आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी भारतीय खिलाड़ी को इस तरीके से इंडिया में एटलीस्ट बू होते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई में सोचने वाली बात है। इसके बाद एक फैन ने ब्रायन लारा, जो कि वहां कमेंट्री कर रहे थे, उनसे भी यही चीज पूछी कि आप बताइए, आप इस बारे में क्या कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को ऐसा क्या करना होगा जो ये चीजें सुधर जाएं। अब एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या अगर लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे, टीम अच्छा खेलेगी, तो लोग भूल ही जाएंगे। बट फिर बात आ जाती है, भाई ब्रायन लारा एक खिलाड़ी है ना, एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने पता है क्या जवाब दिया। ब्रायन लारा ने बोला कि हार्दिक पांड्या जिस दिन इंडिया रेगुलर खेलने लगेगा ना, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, यही चीज है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो टीस बैठी हुई है ना, वो यही है कि आप इंडिया के लिए तो खेलते नहीं हो, लेकिन आईपीएल के टाइम पर आप हमेशा ही फिट रहते हो। कैप्टेंसी जब आपको लेनी रहती है तब आपका दिमाग भी खूब ही चल जाता है। और ये सब चीजें हुई किस खिलाड़ी के साथ है? ये सब चीजें हुई हैं रोहित शर्मा के साथ, जिसको कि लोग बेशुमार प्यार करते हैं। जो कहते हैं ना, दिल से इज्जत करने वाली बात, वो वाली सिनेरियो और रोहित शर्मा के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है, काफी सारी चीजें हैं जो कि इन चीजों के इर्द गिर्द चल रही हैं, और हार्दिक पांड्या इन सब चीजों के सेंटर में आप खुद को देख रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, उनको देखकर लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। फैंस इस कदर इस समय अपने आप को इमर्ज कर चुके हैं इस पूरी सिचुएशन में कि रिपोर्ट्स तो ये तक आई कि एक फैन की कुटाई कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर वो बैठकर हार्दिक पांड्या की साइड ले रहा था। स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूं, फैंस वहां पर प्लेकार्ड लेकर बैठे हुए हैं कि भैया रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर। तो ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है ना इस समय हार्दिक पांड्या के लिए, वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। और ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई प्लेयर फंसता है तो उसका वहां से उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ पाना मेंटली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। हालांकि हार्दिक पांड्या एक टफ क्रिकेटर है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उन्होंने काफी हार्डशिप्स देखी है, बट स्टिल ये चीजें थोड़ी बहुत तो अफेक्ट करती ही एक प्लेयर को, आप कितने ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो। ऐसे ही एक भाई साहब का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उनका इंटरव्यू लेने के लिए जब एक मोहतरमा पहुंची तो और उनसे पूछा गया हार्दिक पांड्या के बारे में, तो ये जो शख्स थे खुद बड़ौदा से ही थे।
अब इनका कहना था कि भाई वो तो एक छपरी है और हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो यहां से भाग गया। जाहिर सी बात है, गुजरात के लोगों का हार्दिक पांड्या के साथ में एक इमोशन जुड़ गया था। 2 सीजन जिस तरह के हार्दिक पांड्या ने खेले, एक इमोशन डेवलप हो गया था और उसके बाद में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने मतलब पीछे के दरवाजे से दौड़ लगा दी, वो लोगों को पसंद नहीं आया। दरअसल दरअसल इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जब हार्दिक पांड्या गुजरात में आए थे तब इन्होंने गुजरात के लोगों से कहा था कि एमआई का जो एनवायरमेंट है ना टीम का, वो अच्छा नहीं है और वो एनवायरमेंट अच्छा नहीं है इसलिए वहां पे मजा नहीं आता खिलाड़ी के तौर पर खेलने में। भाई गुजरात के लोगों को लगा कि नहीं यार, हार्दिक ने सही बात बोली है, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जब ये चुपचाप धीरे से बंद दरवाजे से रात के अंधेरे में भागकर एमआई चले गए और कप्तानी भी छीन ली रोहित शर्मा से, तभी महाराज वहां जाकर क्या कहते हैं, ये वहां जाकर कहते हैं कि भैया वो मेरे से मैं कुछ टाइम के लिए भटक गया था। मतलब ये जो चीजें होती हैं ये पब्लिक पकड़ती है, पब्लिक इन चीजों को समझती है, याद रखती है, भूलती नहीं। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि भैया आप पब्लिक के साथ हिसाब से चलो, वरना पब्लिक तो आपको दिन में तारे दिखा देगी। पुरानी जो इनकी फ्रेंचाइजी है गुजरात टाइटंस, वो तक इनको ट्रोल करने लगती है कि माय कैप्टन माय टीम योर टीम करके। रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाए जाने की वकालत भी शुरू हो चुकी है। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक प्लेयर के तौर पर आपको मेंटली बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में डाल सकती हैं। ऐसे ही होली का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि हार्दिक पांड्या जाते हैं, रोहित से मिलते हैं, फिर उसके बाद ऋतिका से मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो होली मिलन था ना, यहां पर सिर्फ आपको एक बाहरी बाहरी मिलन देखने के लिए मिला, लेकिन जो एक आंतरिक मन का मिलन होता है ना, वो देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा जो एक क्लिप और वायरल हो रही है, 2 क्लिप हैं एक्चुअली वो, जिसमें कि एक क्लिप में तो बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है, वहां पर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ खड़े होते हैं और जैसे ही हार्दिक पांड्या निकल कर जाता है वहां से, उसके पीछे बुमराह इशारा करता है कि अरे यही बोल रहा था ये सब करने के लिए। एक डगआउट की भी क्लिप वायरल हो रही है जहां पर कि रोहित शर्मा, बुमराह और कुछ यंग खिलाड़ी और बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं दिखा रही है कि टीम में गुटबाजी भी हो रही है। तो हार्दिक पांड्या को बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन गुटबाजी से भी ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। अगर आप एक प्लेयर के तौर पर गुटबाजी को नहीं समझते हो तो आप पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख सकते हो, जहां पर कि टैलेंटेड क्रिकेटर्स की भरमार है, बट स्टिल जब परफॉर्म करने की बारी आती है तब उनकी टीम कई सारे बड़े टूर्नामेंट्स में दगा खा जाती है। सरफराज जब इस टीम के कप्तान थे तब उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसी बात के ऊपर किया था कि टीम एकजुट होकर चले। अभी बाबर की कप्तानी में टीम 2 खेमों में बढ़ गई, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम जैसे क्रिकेटर बाहर चले गए और हमने डाउनफॉल देखा। आज की तारीख में आलम यह था कि शाहिन शाह अफरीदी जैसा बॉलर भी कुटाई खाने लगा था और कहीं ना कहीं यही कारण बना कि मैच फिक्सिंग का आरोप झेलने वाले मोहम्मद आमिर को 3 साल बाद रिटायरमेंट वापस लेकर अब वापस आना पड़ रहा है। तो ये जो गुटबाजी है ये किसी भी टीम के लिए ठीक नहीं रहे। गुजरात टाइटंस से निकल जाने के बाद जो जीत का सेहरा कभी हार्दिक पांड्या के सर पर बांधा जाता था, अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि जीत का सेहरा दरअसल वो हार्दिक पांड्या के कारण कम था, आशीष नेहरा और जो टीम का सपोर्टिंग स्टाफ है गुजरात का उसके कारण ज्यादा था। यहां से निकलकर हार्दिक पांड्या एमआई में पहुंचे तो वहां पर इनको प्लेयर से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट पूरा बैक कर रहा है इनको। इवन सुनील गावस्कर तक ने कहा है कि भैया हम इस प्लेयर को पूरा पूरा बैक कर रहे हैं। बट बात वही है कि जिन खिलाड़ियों के साथ में आपको टीम का क्या प्रदर्शन सुधारना है, मैदान के ऊपर प्रदर्शन सुधारना है, क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? शायद नहीं। और इन सबसे भी 2 कदम आगे बढ़कर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को लेकर क्या बड़ा बयान दे दिया। हार्दिक पांड्या को लेकर इन्होंने कहा कि भाई पांड्या जैसा बल्लेबाज जो गुजरात की तरफ से खेलते हुए तीसरे और चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता था, वो एमआई को मुश्किल में देखकर 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है। एक पॉइंट था जब मुंबई को 5 ओवर में जीतने के लिए 43 रन चाहिए थे, बट हार्दिक पांड्या उस समय बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आया। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तब रन रेट बहुत ज्यादा आगे जा चुका था और ऐसे में चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। देखिए, आप धोनी को कितना ही कॉपी करने की कोशिश कर लें, लेकिन आप धोनी नहीं बन सकते ना। आप टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, बट जिस तरीके से धोनी एग्जीक्यूशन करते थे वैसे तो आप नहीं कर सकते। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा कि आखिर ये चीजें चल क्या रही हैं और क्या हार्दिक पांड्या इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।